नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अर्थनीति विद राहुल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जो है टर्म इंश्योरेंस। तो शायद आप बहुत लोगों को पता है कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। तो जिसको पता है बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इस वीडियो में शायद आपको कुछ नया जानने को मिले। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के एंड तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नया पता चले और आप ये डिसीजन ले पाए कि ये वाला जो इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो क्या आपके फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है? क्या आप जो पैसा कमाते हो उसी से आपका फैमिली का गुजारा होता है? हो सकता है ये आपके पेरेंट्स हो, आपके स्पाउस हो या आपके बच्चे हो। तो उस टाइम पे अगर सोचिए कि आपके साथ फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हादसा हो गया कि आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो आपके फैमिली का क्या होगा? कभी सोचे हो? तो पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बीच पे। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर है आप जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर से कोई पॉलिसी खरीदते हो। तो डिफरेंट टाइप का इंश्योरेंस होता है, जैसे कि जो ट्रेडिशनली हम लोग सभी को नाम जानते हैं, जैसे कि एक है लाइफ इंश्योरेंस, एक है हेल्थ इंश्योरेंस। ये तो बहुत ही ऐसे टाइप का प्रोडक्ट है जो सभी को शायद लेना चाहिए। देन दूसरा आता है कार इंश्योरेंस, जो अभी तो हम लोग के इंडिया में या कहीं पे भी ये मैंडेटरी हो गया है, अदरवाइज आपको चालान कटेगा। और एक टाइप का इंश्योरेंस जो सभी को पता है कि ये ट्रैवल इंश्योरेंस, जो अभी बहुत लोग ले भी रहा है। तो चलिए आप जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है जहां पे एज ए पॉलिसी होल्डर आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर को एक छोटा सा अमाउंट प्रीमियम के तौर पे देते हो। और ये प्रीमियम बहुत ही छोटा होता है टर्म इंश्योरेंस में, लेकिन इसके बदले में ये आपका जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो आपका एक बड़ा सा रिस्क कवर करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क, ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिस्क कवर करता है, जो एक एश्योरेंस आपको देता है कि अगर आपके साथ कुछ हादसा हो गया इन दिस पॉलिसी पीरियड, सोचिए कि आपने 30 साल के लिए पॉलिसी लिया है, तो इस 30 साल तक जब तक आप प्रीमियम भरते रहते हो, अगर इस 30 साल के अंदर आपके साथ कुछ पूरा हो गया तो ये कंपनी आपको ये एश्योरेंस देता है कि आपने जिसको भी नॉमिनी सेट किए हो, जो भी ये हो सकता है, आपके स्पाउस हो या आपके पेरेंट्स हो, जो भी हो, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उन लोगों को ये पॉलिसी कंपनी उतना अमाउंट को दे दिया जाए। तो आप जानते हैं कि इस टर्म इंश्योरेंस का मेन रूल क्या है। यहाँ पे एक ही रूल है कि जो पॉलिसी टेन्योर है, सोचिए जो 30 साल का टेन्योर है, उस टेन्योर में आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, आप नहीं रहे, तो नॉमिनी को ये पैसा मिल जाएगा। कितना पैसा मिलेगा? जितना अमाउंट का आपने कवरेज लेके रखा है। लेकिन अगर आप पूरा टेन्योर सही सलामत रहे, जो हम लोग सभी चाहते हैं, तो आपके ये पॉलिसी एंड होने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे नया पॉलिसीज आया है, टर्म इंश्योरेंस आया है, जहां पे कंपनीज ये आपको बोल रहे हैं कि गारंटेड सभी जितने भी प्रीमियम आपने दिए हो पॉलिसी खत्म होने के बाद उतना पैसा आपको मिल जाएगा। इसका मतलब यही है कि वहां पे पॉलिसी का जितना भी अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है। तो हम लोग आज के लिए मेनली फोकस करेंगे जो ट्रेडिशनल टर्म इंश्योरेंस है, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि प्रीमियम दिया, अगर पॉलिसी खत्म हो गया, बहुत बढ़िया, मैं जिंदा हूं, पैसा दे दिया, पैसा गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा रिस्क कवर हो गया उतने साल के लिए जितना टाइम तक मैंने पैसा देता रहता था। अब हम लोग बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस और जो भी ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस है, जैसे कि LIC का अलग अलग एंडोमेंट पॉलिसीज है, उसके बारे में। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? देखिए, हमारे देश में मैक्सिमम लोग मनी बैक पॉलिसीज को प्रेफर करते हैं। इसका मेन रीजन यही है कि जब इस टाइप का पॉलिसी सेल किया जाता है तो आपको क्या बताया जाता है, ये जो पॉलिसी एजेंट है वो आपको बताते हैं कि आप इतना टाइम तक पे कीजिए और इतना टाइम के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। तो वो एक्चुअली इंश्योरेंस के साथ साथ वो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी बेच रहे हैं। लेकिन
टर्म इंश्योरेंस में कुछ पैसे रिटर्न का बात होता नहीं है। ये सब होता है कि ओनली रिस्क को कैसे कम किया जाए या रिस्क को कवरेज कैसे किया जाए। तो ये है टर्म इंश्योरेंस। तो इसलिए मेन जो तीन डिफरेंसेस इसमें आता है, एक होता है कि प्रीमियम। प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस में बहुत कम होता है, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंसेस है, जो भी एंडोमेंट पॉलिसीज हम लोग बोलते हैं, इसमें इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आते हैं कि कवरेज कितना मिलता है। बहुत कम पैसों में ज्यादा कवरेज अगर लेना हो तो आपको लेना पड़ेगा टर्म इंश्योरेंस। लेकिन जो नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसीज है वहां पे आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और कवरेज का अमाउंट बहुत कम होता है। एज ए एग्जाम्पल, अगर टर्म इंश्योरेंस बहुत कम पैसे में आप 1 करोड़ का ले सकते हो, वहां पे ही नॉर्मल इंश्योरेंस में आप क्या लोगे, जो एंडोमेंट पॉलिसीज है, जो मनी बैक पॉलिसीज है, वहां पे मनी बैक का एक एश्योरेंस रहता है कि इतना पैसा आपको मिलेगा, इसलिए आपको इंश्योरेंस का जो कवरेज अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। और उसके साथ है कि आपको रिटर्न क्या मिलने वाला है। मैंने पहले ही बोला टर्म इंश्योरेंस में आपको कुछ पैसा रिटर्न में मिलने वाले है नहीं, लेकिन जितने भी एंडोमेंट पॉलिसीज है वहां पे आपको पॉलिसी खत्म होने के बाद एक पैसा जरूर मिलेगा। लेकिन वो पैसा कितना होता है, अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये देखा गया है 4 to 8%। 8% इज अ वेरी बेस्ट केसेस कि वो 8% मिलेगा, लेकिन आपको पकड़ के चलना पड़ेगा क्योंकि 4 to 6% के बीच में ये पैसा आपको मिलेगा। तो ये आप सोच के देखिए कि आपको कितना पैसे का घाटा हो रहा है। अगर आप नॉर्मल एफडी भी करके रखते हैं तो भी आपको 6% आपको मिल जाएगा, और ये जो लंबा टाइम तक आप इसको होल्ड करके रखते हैं, इसके बदले में वही जितना पैसा आप वहां के एडिशनली दे रहे हैं, उसके बदले आप कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो या गोल्ड हो या और कोई एसेट क्लास हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको जितना भी पैसा मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा इससे। तो यही होता है मेन डिफरेंसेस एक टर्म इंश्योरेंस और जो ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसीज होता है या मनी बैक पॉलिसीज होता है इन इसके बीच पे। अब हम लोग जानेंगे कि टर्म इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए, क्या सबको इस इंश्योरेंस का जरूरत है या नहीं। देखिए, अगर आपके ऊपर आपके फैमिली डिपेंडेंट है, अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो ओनली अर्निंग मेंबर हो आपके फैमिली के लिए, और आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो या बच्चे हो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, हो सकता है आपके पेरेंट भी, उस टाइम पे आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप शादी अभी तक नहीं हुआ है, आपका पेरेंट्स सेल्फ सफिशिएंट है, दे हैव देयर गुड अर्निंग, पेंशन मिलता है या कुछ भी है, तो उस टाइम पे आपके पैसे का जरूरत उनके लाइफ में नहीं है, तो उस केस पे आपको टर्म इंश्योरेंस का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग जानेंगे कि टर्म इंश्योरेंस आपको कब लेना चाहिए। देखिए, टर्म इंश्योरेंस का एक मेन जो रूल है कि इसका जितना भी प्रीमियम अमाउंट है वो मंथली प्रीमियम अमाउंट सेम रहता है। एक हेल्थ इंश्योरेंस का तरह नहीं है कि एवरी ईयर ये बढ़ता रहेगा। ये थ्रू आउट द पॉलिसी ईयर ये जो वैल्यू है वो सेम रहता है। तो आप जितने कम उम्र में उसके लेंगे तो उसका प्रीमियम अमाउंट कम रहेगा। जितना आपका उम्र बढ़ता रहेगा वो प्रीमियम अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो एक 25 साल की उम्र में आप अगर एक पॉलिसी लिए जो 60 साल तक आप सेम वैल्यू पे करेंगे, और वही वाला पॉलिसी अगर आप 40 साल के एक आदमी ने लेने की कोशिश किया तो उस टाइम पे उसका प्रीमियम अमाउंट उससे 2.5 गुना बढ़ जाएगा। अगर ये 25 साल का आदमी अगर 1,000 रुपया पे कर रहा है तो 40 साल का आदमी उसी के लिए 2,500 रुपया पे करेगा। आप जानते हैं कि ये टर्म इंश्योरेंस जब आप लेने वाले हो उस टाइम पे आपको कितना लंबा टाइम चूज करना चाहिए, तो इस पॉलिसी का टेन्योर कितना होगा। तो ये चीज डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कब तक खत्म होने वाला है, तो या आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट या पैसा जमा नहीं हो जाता है जो आपको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंटिन्यू कर पाए। देखिए, अगर आपके उम्र, सोचिए कि एज एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं कि आपकी उम्र 30 साल है और आपके बीबी है, बच्चे हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब
आपकी उम्र जब 60 साल होगा, उसके मतलब आपके बेटे इस एज उसका हो चुका होगा कि सोचो कि वो 30 ईयर्स हो चुका है, तो आप ये सोच सकते हो कि वो खुद का अर्निंग खुद कर रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन सोचिए आपके वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो 60 साल तक अगर आप इतना पैसा कमा लेंगे और इतना इन्वेस्टमेंट कर लेंगे कि इस पैसे का जितने भी पॉलिसी आपने ले चुका है, कवरेज अमाउंट ले चुका है, उसका जरूरत नहीं है, उस टाइम तक आप ये टर्म इंश्योरेंस का कवरेज लेंगे। तो एज ए एग्जाम्पल सोचिए कि आप 30 से लेकर 60 साल तक अगर आपने ले लिया और आपको लगता है कि 60 साल के बाद इस पैसे का कवरेज का अलग से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ ना तो कुछ ऐसा अर्न कर रहा हूं जो मेरे फैमिली में मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंसी बन चुका है। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक इस वीडियो पे कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन दबा दीजिए कि मेरा जो अपकमिंग वीडियोस है वो आप तक पहुंचे और आपको पता चले कि नया कोई टॉपिक पे वीडियो आ चुका है। और आपके मन में टर्म इंश्योरेंस को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, आप जरूर पूछिए कमेंट में, मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट का आंसर देने का। और अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट पे जरूर बताएंगे, तो मैं ट्राई करूंगा उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आने के लिए। अब जानते हैं कि आप पॉलिसी कैसे ले सकते हो या कैसे खरीद सकते हो। देखिए, पॉलिसी लेने के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक है ऑफलाइन, एक है ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब है कि आप उस जो पॉलिसी जो लोग बेच रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस जो लोग बेच रहे हैं या जो कंपनी बेच रहे हैं, उसके पास आप जाएंगे, जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आपका पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट लिंक करके पैसा कटना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड। दूसरा ऑफलाइन पे ऑप्शन है कि उसके कंपनी का जो भी एजेंट है वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप पॉलिसी ले सकते हो, सेम प्रोसीड्यूर वही फॉर्म फिलअप करके करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पे भी दो ऑप्शन है, एक है कि आप डायरेक्टली जाके उसी कंपनी का वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो और उसी से वो पॉलिसी आपको ऑनलाइन फॉर्म भेजेगा, देन वो लोग कॉल करेगा करके आपको पॉलिसी लेने में हेल्प करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कोई भी जैसे ऑनलाइन एजेंसीज है, जैसे कि पॉलिसी बाजार उसमें से एक है, और भी बहुत अभी अवेलेबल है जिसमें जो आपको हेल्प करेगा उसके वेबसाइट के थ्रू पॉलिसी चूज करने में। इंश्योरेंस जो कंपनी दे रहे हैं उसके साथ आपका लिंकअप करा के दे रहे हैं और आप उसके थ्रू इस पॉलिसी को खरीद रहे हो। तो ऑफलाइन पे दो ऑप्शन और ऑनलाइन पे भी दो ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा वाला लेना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑब्वियसली ऑनलाइन पे देखिए, क्योंकि वहां पे प्रीमियम थोड़ा कम होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो टर्म इंश्योरेंस आप लेंगे उस टाइम पे कितने कवरेज आपको लेना चाहिए या कितने सम एश्योर्ड का आपको लेना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके सैलरी और आप किस उम्र में इसको ले रहे हैं इसके ऊपर। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर ये सजेस्ट करता है कि आपका जितना भी सैलरी होगा उससे 15 से 20 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए। लेकिन एक बात तो सही है कि आप जिस टाइम पे ये टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, सोचो आप 25 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, उस टाइम पे आपका सैलरी 5 लाख रुपया है, उस टाइम पे आपके 20 गुना ले लिया। अब जब आपका उम्र 30 साल हो गया, 5 साल में आपका सैलरी बढ़ के 10 लाख रुपया हो गया, लेकिन आपका जितना भी कवरेज था वो कवरेज तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आप उसी पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हो। तो उस टाइम पे आपका जितना भी कवरेज है वो आपका सैलरी का 10 गुना बन चुका है। आपने लिया था 20 गुना, अभी हो चुका है 10 गुना। तो ये सब कैलकुलेशन अगर आप करने जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपके एज, सैलरी इसके ऊपर। तो ऑनलाइन पे कुछ वेबसाइट आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कितना है, आप कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो या कितना पैसा आपके हाथ पे है, और आपके ऊपर डिपेंडेंसी कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करके आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको कितना का कवरेज लेना चाहिए। लेकिन इस टाइप का पॉलिसीज भी अवेलेबल है जो आपको ये सजेस्ट करता है
कि आप जब लेंगे उस टाइम पे एक अमाउंट रहेगा और वो कॉन्टिन्यूसली 10 साल तक या 10% करते करते बढ़ता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि डबल ना हो जाए। तो आप सोचो कि 1 करोड़ का पॉलिसी लिया और एट द एज ऑफ 25, और वो आप 35 तक जब तक पहुंचे उस टाइम तक ये धीरे धीरे बढ़ता रहा और एक टाइम पे जाके 2 करोड़ का कवरेज हो गया। चलिए अब देखते हैं कि एक पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस आप जब लेने जाओगे उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज पे बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। पहले जो चीज आता है उसको बोलते हैं CSR। इसका मतलब है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये एक पैरामीटर होता है या एक परसेंटेज ऑफ क्लेम होता है जो आपको दिखाता है कि इस स्पेसिफिक कंपनी में लास्ट ईयर या उससे पहले वाला ईयर में कितने क्लेम किया गया है और उसमें से कितना परसेंटेज इन लोगों ने सेटल किया है। तो एज ए एग्जाम्पल अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 100 क्लेम डाला गया है, उसमें से 95 क्लेम इन लोगों ने सेटल किया है, इसका मतलब है इसका CSR बनता है 95। तो आप अगर इस डिफरेंट कंपैरिजन वेबसाइट से चेक करेंगे तो वो आपको क्लियरली दिखा देगा कि कौन सा कंपनी का अभी CSR क्या चल रहा है या क्या है लास्ट ईयर के जो भी डेटा इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। तो ये है फर्स्ट चीज आपको देखना पड़ेगा। CSR जितना ज्यादा होगा या क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ज्यादा होगा, आओ वाला कंपनी का क्लेम कोई भी करे तो उस पे सेटल होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये वाला चीज पहले आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज आपको जो देखना पड़ेगा वो है कि उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। तो ये चीज डिपेंड करता है आपके ऊपर। कंपनी जो भी चीज मांग रहा है वो आपको बाई डॉक्यूमेंट जो भी आप सबमिट कर रहे हो वो सब कुछ सही से फिलअप करो। कोई भी हेल्थ कंडीशन है या जो भी है और आपको जितना भी पता है आप उसको ठीक ठीक से फिलअप करना। अगर आपको शुगर है या आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या आपको कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है वो जरूर आप मेंशन करना। या आपको कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज आपके ऊपर है जैसे कि आप स्मोक करते हो या आप दारू पीते हो तो वो सब कुछ भी ठीक ठाक से मेंशन करना बहुत जरूरी है क्लेम लेते वक्त। अदरवाइज क्या होगा, अगर बाद में ये चीज पता चला तो आपके क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तीसरा जो चीज आता है उसको हम लोग बोलते हैं कि कवर अमाउंट या कवरेज अमाउंट। तो ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपसे कि आप कवरेज अमाउंट कैसे चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर डिपेंड करके आपका कितना भी प्रीमियम आ रहा है और वो प्रीमियम आप कैसे देना चाहते हो, मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस, वो भी आप चूज कर सकते हो। मोस्टली लोग तो मंथली बेसिस ही प्रेफर करता है कि वो मंथली बेसिस पे करते रहे और जब तक ये पॉलिसी चलता रहेगा वो उतना पैसा पे करते रहेगा। जब जिस दिन आप शुरू कर रहे हो उस दिन आपको शायद ये अमाउंट ज्यादा लगे, लेकिन सोचिए कि 10 साल के बाद यही अमाउंट आपको बहुत कम लगने लगेगा। आपको लगेगा कि ये तो बहुत मिनिमल अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो कवरेज है वो वहां पे फिक्स हो गया। तो टर्म इंश्योरेंस का ये बात तो सही है कि आपका प्रीमियम बढ़ता नहीं है। आपका प्रीमियम जो है वो जिस दिन आप लोगे उस दिन वो फिक्स हो गया, उसके बाद उसका बढ़ने का कोई चांसेस नहीं होता है। और एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया आप लोगों को कि पहले का जो भी लोग इंश्योरेंस लेते थे उसके 18% GST देना पड़ता था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने GST हटाने के बाद से वो भी आपको चला गया है तो और भी प्रीमियम कम हो गया है। तो जो लोग पहले से लेके रखे हैं उन लोगों को पता है कि उसका प्रीमियम जितना भी वो लोग दे रहे थे उससे उसका प्रीमियम 18% और GST कट होने के बाद अभी उसका प्रीमियम भी कम हो गया है। और जो चौथा चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो है नॉमिनी ठीक से फिलअप करना। और नॉमिनी उसी को चूज करना जो आपको लगता है कि आपके जाने के बाद या आप जब नहीं रहेंगे तब आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक ठाक मैनेज कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा छोटा है आप आपके बच्चे को नॉमिनी बना दिए, लेकिन वो तो समझ भी नहीं आएगा कि वो पैसे का करना क्या है। तो आप इसी ऐसे इंसान को चूज कीजिए। हो सकता है कि आपके वाइफ हो या आपके पेरेंट हो, जो भी हो, आपको पता है कि वो आपके जाने के बाद जितना भी पैसा मिलेगा उसको ठीक से मैनेज कर पाए और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाए। और जो लास्ट चीज आपको देखना बहुत जरूरी है, और ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो जब भी आप लेंगे ठीक से पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना। कोई हिडन क्लॉज या इस टाइप का अगर हो तो उससे थोड़ा अवॉइड करें।
और अगर और एक चीज आप देख लेना कि कोई एडिशनल राइडर अवेलेबल है या नहीं। अगर उस राइडर आपके कुछ काम का है या आपको लगता है कि एडिशनली उस राइडर आपको हेल्प कर सकता है, आप ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारे पॉलिसीज में बहुत सारे राइडर्स है। एक सिंगल वीडियो में मैं अगर उसको डिस्कस करने जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा अलग से वीडियो लेके आने के लिए जो आपको ये राइडर्स बोलिए या क्लेम सेटलमेंट रेशियो बोलिए, इसके ऊपर डिटेल्स में मैं बात कर पाऊँ। ये वाला वीडियो है ओवरऑल आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देने का कि टर्म इंश्योरेंस है क्या, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। मैं और भी बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर लेके आऊंगा जो आपको डिटेल्स में पता चलेगा हर एक पॉइंट जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। और यही है चीज जो आपको देखना चाहिए एक टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त। चलिए बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस का प्रोस एंड कॉन्स को लेकर। प्रोस में अगर हम लोग पकड़ के चले तो सबसे बड़ा जो चीज आता है कि कम प्रीमियम में बड़ा कवरेज या बड़ा रिस्क को कवर मिलता है। तो ये है सबसे बड़ा इसका प्रोस। और दूसरा चीज आता है कि आप अगर इंश्योरेंस लेके रखते हो और आपके फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको एक मेंटल पीस मिलता है जो आपको ओनली इन्वेस्टमेंट आप करते जाओगे तो उस पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर कुछ हो जाए तो तब क्या होगा। तो मेंटल पीस के लिए भी इस इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस का बहुत जरूरी है। और एक चीज है कि अगर आप टैक्स पे करते हो और अगर आप अभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम को फॉलो करते हो तो 80C के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कॉन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेन कॉन्स है कि अगर आपका सोच ये है कि मैं पैसा दे रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, पॉलिसी खत्म होने के बाद मुझे पैसा मिल नहीं रहा है, तो ये वाला पॉलिसी आपके लिए नहीं है। ये जो टर्म इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये प्योरली इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो अगर आपको लगता है कि ये पैसा ओनली आपको रिस्क को कवर करने के लिए चाहिए तो आप ये टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। देखिए दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस खर्चा नहीं, जिम्मेदारी है। अगर आपके ऊपर आपके फैमिली डिपेंडेंट है तो आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। कितने का लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। शायद आपको कुछ नया जानने के लिए मिला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। और आपका जो भी मन में है इस वीडियो के बारे में या आपका कुछ भी एडवाइस देना चाहते हो या आपको कुछ क्वेश्चंस है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर पूछना। मैं आपको जरूर आंसर करने का कोशिश करूंगा। और मिलते हैं दूसरा वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक के साथ। थैंक यू। अच्छे से रहना, जिम्मेदारी से रहना, सुरक्षित रहना। नमस्ते।